के साथ ये लोग ये कर सकते हैं, तो आप सोचो कि ये आम आदमी के साथ और आम कांग्रेसी नेताओं के साथ क्या करते होंगे। पिछले 5 से 8 साल 10 साल का आप इतिहास उठा लें, चाहे आप सुर्खी उठा लें, चाहे आप खुरई उठा लें और चाहे आप रेहली उठा लें, जो आदमी कांग्रेस का नाम लेता है उसके घर बुलडोजर चल जाता है, उसके घर गोलियां चल जाती हैं, उसके घर लाठी चल जाती हैं। ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। अब बताइए बेचारे एक आम कांग्रेसी, लेकिन फिर भी हम लोग जब तक जान में जान है हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे और आम आदमी की बात सड़क पर लेके आएंगे और इन तानाशाहियों का विरोध करेंगे। हमारे शो में कांग्रेस के प्रवक्ता या जो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि होते हैं वो अक्सर इस तरह के दावे करते हैं और सुबह तक मालूम पड़ता है कि कुछ और कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ दी। एक्चुअली क्या है कि विकास के मुद्दे से जब जब भटका होगा तो ये हरकतें सामने आएंगी। अब सुरेश पचौरी जी कांग्रेस छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए, पूरी उम्र उनने कांग्रेस में गुजारी, जिंदगी गुजर गई, बताए इश्क में आखिरी वक्त पे क्या खाक मुसलमान हो गई। तो ये ऐसे लोग हैं कि अब पूरी जिंदगी कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, लेकिन ये क्या है कि हताश हो रही कांग्रेस, सत्ता से दूर है, कुछ काम हो नहीं रहे, पैसा धनबल जो है हर व्यक्ति की जरूरत है। तो यही वजह है कि सत्ता के साथ लोग जा रहे हैं। हम फिर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब जब ये नारा देगी कि 400 पार 300 पार, तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में वो जनता को ये बता देगी कि साहब हम तो जीत ही रहे, 400 पार आएंगे। और नैरेटिव स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाती है, फिर जनता को लगता है कि हम क्यों अपना वोट बर्बाद करें। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है, ये बताइए कितने समय से आप बीजेपी में हैं? 13 साल हो गए। 13 साल जी। क्योंकि जहां जहां हम घूम रहे हैं ना, वहां जब मैं कांग्रेस की जो छोड़ के जाते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं उनकी बात करती हूं, तो सवाल ये भी उठता है जो कांग्रेस के नेता उठाते हैं कि भाई जो पुराने भाजपाई हैं दरी उठाते रह जाएंगे, जो नए नए आ रहे हैं वो मलाई खा जाएंगे। नहीं, ऐसा आपका सोचना है। भारतीय मेरा नहीं, वो शिकायत वहां से। हाँ, तो उनका सोचना होगा। ये स्थिति कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस के अंदर ये स्थिति है कि पिछले दिनों ये सभी लोगों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने एक वीडियो और एक खबर चलाई थी कि ज्ञापन के दौरान दोनों जिलाध्यक्ष आपस में भिड़ गए। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आता है वो एक परिवार की तरह आता है और परिवार के साथ हम लोग एक साथ रह के देश के कल्याण के लिए, जनसेवा के लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छा, और जहां तक ये 400 पार की बात आई, मतलब कांग्रेस मुक्त भारत की बात हुई थी, कांग्रेस मुक्त भाजपा हो जाए तो कोई दुख नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक मिशन की तरह काम कर रही है, राष्ट्रवादी सोच को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर यह बात मायने नहीं रखती है कि कौन व्यक्ति सीट्स पे है, कौन व्यक्ति फर्श पे है। हम सब एक परिवार की तरह काम करते हैं और हमारे राष्ट्र सर्वप्रथम। ठीक है, आ रही हूँ। इनने बोला हमारे यहाँ जो कांग्रेसी नेता थे सुशील तिवारी जी की मिसेज महापौर हैं और हमारे गोविंद राजपूत मिनिस्टर हैं, इनके जो नेता हैं सारे दरी उठा रहे हैं। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। युवाओं की ये बात करते हैं, आज रो रहा है डॉक्टर हरि सिंह गौर का पूरा परिवार, जिन्होंने बुंदेलखंड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, देश की 3रे नंबर की, जहाँ से हजारों लाखों लोग पढ़ के गए, उनको ये भारत रत्न नहीं दिला पाए। क्या बात करते थे 20 साल शासन में मध्य प्रदेश में। जैसा कि आपने कहा मैडम, जितने भी कांग्रेसी हैं सब भाजपा में जा रहे हैं। सागर एक सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, यहाँ के महापौर सुशील तिवारी कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, यहाँ के राज्य मंत्री आदरणीय रायन सिंह मुगलपुर जी, और इसके अलावा एक जन और है कोई, हीरा सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। पूरी कांग्रेस का जो पुराने कांग्रेस थी उसका कब्जा है भाजपा में, और पुराने जो एक्चुअल भाजपा कार्यकर्ता है वो दरी बेचारे। और मैं एक मिनट, ये हमारे जो यहाँ मीडिया प्रभारी बैठे हैं ये भी कांग्रेस से भाजपा में गए, अंशुल परिहार। ये भी कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, तभी मुस्कुरा रहे हैं जी। नहीं, एक मिनट देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है। ये तो लोकल सागर की बात हो रही थी। भारतवर्ष में सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप जवाब देना चाहें। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों ऐसा करती है कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा जी का टिकट काट देती है? वो तो हिंदुत्व की प्रवर्तक है ना, हिंदुत्व की। लेकिन ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के चेहरे जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनका टिकट काटकर नेहरू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के अशोक चौहान जी को टिकट देना पड़ता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पता है ये धर्म की राजनीति से इनका कुछ होने नहीं वाला है। बात विकास की करना पड़ेगी और कांग्रेस की विकास की नीति को लाना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को लाकर टिकट देने का काम कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ इस तरफ बहुत शांति है, जरा यहाँ भी पूछ लिया जाए। ये पूरी चर्चा से क्या समझ पा रहे हैं आप?
ये माइक मेरे पास। सॉरी, इसमें यानी झगड़े वाली कोई बात नहीं है। क्या सवाल है आपका? मैं सवाल पूछ लूंगी जिससे मैं पूछना होगा, ठीक है। तिवारी जी, हो क्या रहा है ये? लता वानखेड़े जी कहाँ रह गई? लता जी, चूंकि आज रामनवमी का महापर्व है, अष्टमी का भी आज अंतिम दिन है, और महिला होने के नाते घर में परिजन में भी जहां उनके अनेक कार्यक्रम है, इसके कारण वह शहर में। मैं तो एक बात पे हंस रहा हूं, मैं तो जो कांग्रेस से आ रहे हैं उनको हम स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, कांग्रेस ने जो यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है, जो वहाँ का फ्यूज बल्ब है उत्तर प्रदेश का, जो बहुजन से लड़ा, समाजवादी से, ऐसे फ्यूज बल्ब को सागर के अंदर के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, एक उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति को लाके यहाँ लड़ा रहे हैं। पैराशूट लैंडिंग कराई गई, पैराशूट लैंडिंग कराई। आज श्याम भैया से पूछो उनके दिल का दर्द। हम लोग जिंदगी से देख रहे हैं भैया को मेहनत करते करते भाजपा में। आज श्याम भैया की क्या स्थिति होनी थी भाजपा में, अगर भैया कहते हैं कि हम संतुष्ट थे तो हम बताएं। आज यहाँ के जो बेचारे भाजपाई हैं, जो बिल्कुल हम लोग बचपन से देख रहे हो, बचपन से साथ में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको दरकिनार करके कांग्रेस से आए हुए लोगों को सत्ता दी जा रही है। ये स्थिति है। देखिए, दल बदल की जब हम लोग समीक्षा करते हैं, जब राजनीतिक समीक्षाएं करते हैं, तो जनता के मानस को आधार बनाकर हम लोग उसकी समीक्षा करते हैं। दल बदल के दौर में कई बार जनता खुश होती है, कई बार वो नाराज भी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से दल बदल इस समय पर हो रहा है, ताज्जुब की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता की नाराजगी की कोई डर नहीं है। तो इसका क्या कारण है? ये जनता की नाराजगी का डर नहीं है। क्यों भाई? जनता जनार्दन है ना। नहीं, आपसे बहुत बात हो गई। क्योंकि जनता साथ में है, इसलिए जनता जनार्दन का डर नहीं है। पूरी जनता साथ है क्या? जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसका मैं एक प्रूफ दे रहा हूं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट जारी हुआ, जिसमें आपके ही भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो अभी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रिट पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, ईवीएम में ना निष्पक्ष, ना स्वतंत्र, ना पारदर्शी इलेक्शन चुनाव नहीं होता। इन तीनों चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उनकी उनकी अपील को एक्सेप्ट करते हुए ये भारत निर्वाचन आयोग को डायरेक्शन दिया कि ईवीएम पर विश्वास नहीं है आपको? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है कि भारत ईवीएम। ठीक है, समझ गई, लेकिन ईवीएम में चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस देश ने इस टेक्नोलॉजी बाकी राज्यों में कांग्रेस कैसे जीतती है? बाकी कुछ तो करना पड़ेगा, जादू। अच्छा, जादू करना पड़ता है। मुझे ईवीएम पे भी विश्वास